मैं अभी मौजूद हूँ दधपा बिघा गांव में। यह गांव अपने आपको एक पहचान नहीं रहा और बताने की जरूरत नहीं है। क्रांतिकारी और शहीदे सुजीत मेहता जी के घर हमारे पीछे देख सकते हैं घर है, और इनकी निर्मम तरीके से जो हत्या की गई थी, और 5 दिन होने के बाद भी पुलिस प्रशासन अभी भी अपराधियों से दूर है। हम बात करेंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी उस दिन और क्यों अभी तक पुलिस प्रशासन अपराधियों से दूर है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कितनी सुरक्षा दे रहे हैं और सुरक्षा कितनी दे रहे हैं और क्या इनको दिशा निर्देश दिया गया है। सर क्या नाम है आपका? आप सुरक्षा से आए हैं? कब से कब तक रहेंगे आप यहाँ? कब आए थे आप? 12 बजे 1 बजे कल भी आए थे? कब तक रहेंगे आप? दीवा गश्ती में कल परसों तरसों मतलब आप लोग नहीं आए थे। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग दीवा गश्ती में, जो दिन की गश्ती होती है पुलिस प्रशासन की, 12 बजे आए हैं और शाम को 5 बजे चले जाएंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन कितनी क्षेत्र में तंदुरुस्त है। रात को नहीं आते हैं, शायद इनको भी डर लगता है पुलिस प्रशासन है, क्योंकि तो अपराधियों का तो कोई चेहरा नहीं होता है। उन्होंने खुद बताया कि हम 11 बजे आज आए हैं और घटना के 5 दिन हो गए और पुलिस 5वें दिन आज यानी कि 10 तारीख को आज यहाँ पे आ रही है, वो भी दिन में, और शायद शाम के 5 बजे चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। घटना के 5 दिन बाद भी इन घर वालों को पुलिस मुहैया नहीं कराई गई है और आज 5वें दिन सिर्फ दिन में पुलिस भेजी जा रही है। और जब दिन में अपराधी खुलेआम किसी को गोली मार सकते हैं तो रात की तो क्या कहना। धन है औरंगाबाद जिले की पुलिस और धन है यहाँ की मीडिया जो सच्चाई लिखने में कतराती है। क्या नाम है आपका? प्रदीप मेहता। गाँव? दधपा बिघा। सुजीत कुशवाहा की हत्या हुई है, हाँ, पता है आपको? हुई है। कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत बढ़िया समाज सेवी थे आदमी। उनको हत्या कर दिया गया यहाँ के दरिंदों ने। क्या उनकी जमीन की लड़ाई थी या धन की लड़ाई था? किस चीज की लड़ाई था? क्या आखिर लोगों ने उनको हत्या कर रहे हैं? सेवा करने की वजह से उनको हत्या की गई है और वो समाज सेवा करने के चलते वो लोग पार्टी लोग वो लोग मार दिया। समाज के लिए लड़ते थे वो? हाँ, समाज के लिए वो लड़ते थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश हुआ। एक क्रांतिकारी की यहाँ पे निर्मम तरीके से हत्या हुई है। अक्सर क्रांतिकारी की हत्या होता है, जैसे भगत सिंह, उनकी हत्या हुआ क्योंकि अक्सर गरीबों का नेता, अक्सर शोषण पीड़ित को नेता को हत्या किया ही जाता है। समांतवादी विचारधारा लोगों ने ऐसे लोगों को हत्या इसलिए करते हैं कि वो लोग जानते हैं कि ये 100 में से एक नेता पैदा होता है कहीं न कहीं गरीबों में से, तो क्यों नहीं उस गरीबों को हत्या कर दिया जाए ताकि हमारे पास 99 लोग हमारे पास आए खेती करने के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है, और ख़ास करके हमारे औरंगाबाद जिला में हमारे कांतेश मिश्रा जी के मैं कानों तक मैं खबर पहुंचाना चाहता हूं, और आप लोग भी पहुंचाएं कि औरंगाबाद जिला गुंडों का गढ़ हो चुका है, औरंगाबाद जिला आतंकियों का गढ़ हो चुका है, और कांतेश मिश्रा जी को कोई ध्यान नहीं है, कोई इस पे पहल नहीं है। आप मानते हैं कि ये अग्रिम पिछड़ी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अमीर गरीबी की लड़ाई है? बिल्कुल। आप मानते हैं? ये सिर्फ आज से नहीं, 1947 से आप देख सकते हैं कि हमारे BR डॉक्टर अम्बेडकर जी सिर्फ उन्होंने बोले थे कि मैंने तो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाया हूँ, बट अभी भी हम लोगों ने गुलाम हैं, अभी भी हम लोगों ने समांतवादियों के में गुलाम हैं, अभी आज़ाद हुए कहाँ हैं। बट उन्होंने और चीज़ बोल कर गए हैं कि अभी भी आपकी लड़ाई जारी है। वही आज हो रहा है कि BR अम्बेडकर जी के जाने के बाद अगर हमारे कोई गरीब के नेता पैदा हो रहे हैं तो उनको हत्या किया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन ऐसे हत्याएं अनेकों किया जा रहा है। हमारे पिछड़े जाति को, OBC लोग को हमेशा हत्या किया जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है। एक छोटू मुखिया का भी कोई हत्या हुआ था शायद, कुछ पहले याद है आपको? हाँ, छोटू यादव की हत्या हुई थी। छोटू मुखिया जी को हत्या हुई थी। वो भी लड़ाई लड़ते थे समाज की? बिल्कुल लड़ते थे, अक्सर लड़ते हैं। उन लोग को पता रहता है ना, उन लोग जानते हैं ना कि खलीता कौन पहनना शुरू कर दिया, साफ सुथरा रहना कौन शुरू कर दिया, 4 व्हीलर रहना कौन शुरू कर दिया। अरे उसी को मार दो, मार उसी को कि वो ना हैंडल करेगा और ना उन लोग पीछे से लोग कोई आएंगे। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इतने समय के बाद भी अग्रिम पिछड़िम की लड़ाई, निचली ऊपरी की लड़ाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई, आपको अचंभा नहीं लगता इस चीज में? ऐसा नहीं होना चाहिए? लगता है, नहीं लगता है। जैसे अंग्रेजों को भगाया गया है ना,
आने वाला समय ये लड़ाई एक दिन उत्पन्न होगा कि समांतवादियों को यहाँ से भगाया जाएगा। एक खड़ी चुनौती है कि समांतवादियों को यहाँ से भगाया जाएगा, और जब तक नहीं भागेंगे तब तक ये हमारा भारत में ये लड़ाई नहीं खत्म होने वाला है, ये तय है। अब तो सुजीत मेहता धरती पर नहीं रहे, उनके सपना था गरीब गुरबे की लड़ाई लड़ते थे, अब उनकी धर्मपत्नी बची हुई हैं, उनके सपनों को आप लोग कैसे साकार करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि शायद लोग सोचते होंगे ना, अपराधी लोग या समांतवादी विचारों के लोग, कि एक सुजीत मारा गया। सुजीत मारा नहीं गया, सुजीत ने अपनी समाज के लिए, सुजीत ने अपनी अनेकों व्यक्तियों के लिए कहीं उन्होंने शहादत दी है, अमर शहादत उन्होंने हुए हैं, है ना। तो उन्होंने अनेकों सुजीत पैदा यहाँ पे हो चुके हैं। उनकी विचारधारा को, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तत्पर खड़ा है। रह गई बात हमारी सुमन बहन जी को, उनके लिए वो तो खुद शेरनी खुद ही खड़ा हो चुके, झांसी की रानी खुद बन चुकी हैं और खुद लड़ेंगी उनकी विचारधारा के लिए, और उन लोगों के पीछे हम लोग हमेशा साथ हैं और सपोर्ट। आइए हम बात करेंगे और जानेंगे जो शेरनी है, जो शेर की तरह लड़ रही है धर्मपत्नी, कि क्या बीती है और क्या समाज से मांग करती है कि अपराधी सलाखों के पीछे हो। मैडम, ज्यादा बात नहीं करते हुए संक्षिप्त में बताएं, घटना कैसे हुआ? गोली मार। हाँ, हम देखे हैं क्या अपराधी को। आकाश सिंह नाम है उसका और चुनू सिंह नाम है, और जो बाइक चला रहा था, एक बाइक चलाने वाला चंदोत भोमरा का है, नंद किशोर नाम है, एक बाइक चालक को हम नहीं पसंद। आपने सबको देखा और पहचाना? सबको देखा। हम सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूँगी कि जब नामजद है डायरेक्ट सीधा, हम आई विटनेस भी हैं, घटना स्थल पर जितने लोग घटना को होते हुए देखते हैं सब आई विटनेस होते हैं, तो आई विटनेस हम भी हैं, तो हम बयान हम दिए हैं, तो फिर चंदन को परेशान किया जा रहा है कि वो आई विटनेस, ये तो आई विटनेस है। ये बिहार की प्रशासन है। शराब के मामले में अगर कहीं मिल जाता है 2 लीटर 5 लीटर तो फलाना का है, नामदर्ज दर्ज होता है। लेकिन जो महिला ने अपने पति को मारते हुए देखा है तो उनके नाम दर्ज होते हुए भी पुलिस प्रशासन में दूर है। आज भी यह सवाल अपनी जाति के अनुसार अपने को आपको यहाँ मजबूती से पक्ष करने के लिए निर्मम तरीके से भैया करते हैं। बिल्कुल एकदम 110% विश्वास नहीं, हम खुद लड़े हैं बैकवर्ड हरिजन की लड़ाई को। पूरा अम्बा क्या पूरा औरंगाबाद जिला जिसमें घटना हुई है, बाद की कैंडल मार्च निकाला गया, सब गिरफ्तारी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे चाहिए? पूरे बिहार, पूरे झारखंड में भी हो रहा है धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, कांग्रेस प्रशासन से संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? सबसे पहले तो हमको आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आए दिन मेरे मन में ये डर बना हुआ है। आरक्षण के देखे मतलब आपको तो हमने सुना है अखबार के माध्यम से प्रोडक्शन मिला हुआ है, कोई प्रोडक्शन नहीं मिला है। 6 तारीख की बात है, 6 की शाम से ही आपको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया न कराया गया है, और न ही एसपी साहब के पास हम जो हमारे SHO थे जिन्होंने रिसीविंग दिया था कि आपको सुरक्षा काट दिया जाता है, वो लेटर तक नहीं पहुंचा है एसपी साहब। इतने लापरवाही है। हाँ बिल्कुल, हाँ लापरवाही है। कुछ होप वगैरह दिख रहे थे हमको नीचे, वो तो गश्ती गाड़ी थी, उनकी काम है आए और चले गए। अभी आए नहीं, अभी वो जस्ट आए हैं, और आते ही उन लोगों ने बोला नहीं, उन्हें शायद पता था कि यहाँ सोशल मीडिया आने वाली है, इसलिए वो आए, क्योंकि आते ही उन लोगों ने बोला कि किसी को आना है, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं आए हैं, वो सोशल मीडिया को दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग यहाँ हैं। हम लोग बाजार में थे, काफी कुछ तस्कर रहे थे, वहाँ पे खबर बना रहे थे, तो वहाँ हो सकता है कि हाँ, इसलिए उन्होंने आते ही कहा कि किसी को आना है, इसलिए हम आए, हम आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आए। क्यों जरूरत पड़ गई इन समाजवादियों को कि क्या है कि सुजीत मेहता को खत्म करना है मुनासिब समझा, क्यों आपने? क्योंकि समाज के लिए लड़ते, हमारी जो पिछड़ी है, पिछड़ा ओबीसी जो भी हमारा समाज, उस समाज की लड़ाई मेरे हस्बैंड लड़ते थे, और गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। जिन लोगों को समाज में जीने नहीं दिया जाता है, खुद से कमाकर खाने का अधिकार नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ते थे। वाकई सोचने की बात है, अगर कोई अपराधी छवि के व्यक्ति हो, चुनाव नहीं जी सकता है, ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई अपराधी की हत्या होती है तो इतने लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे। अभी श्रीनगर में तो इनकाउंटर हो रहा है, कोई निकलता है क्या उनके? कोई नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा है जो पूरी तरह देख भी नहीं सकता है, इनको दुनिया में नहीं पता है। अपराधियों ने, चंद समाजवादियों ने पिता का छाया छीन लिया है, हम समझ सकते हैं। मैडम, थाना अध्यक्ष लेने आए हुए हैं, आप कितना विश्वास कर सकते हैं इनको पर, और क्या मांगे हैं? हमने तो जिला प्रशासन से मांग किया था कि हम अपने सो जाते हैं थाना पर,
आए हैं सर? हाँ आए हैं, दोनों आए हैं, अभी तो जस्ट आए हैं। अब आगे देखा जाएगा कि आप वो समझाती है ना, हमको ये समझ नहीं आता है कि आप कूट कूट के समझते हैं कि यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई थी। बिल्कुल है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई इतनी भारी हुई है, यहाँ आए दिन चुन चुन के बैकवर्ड को मारा जाता है। एक और छोटे मुखिया के नाम था कुछ दिन पहले, हम लोग सुने। आज की करीबन 10 या 12 साल पहले की बात है। उनको वो भी लड़ाई लड़ते थे। वो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड की ही लड़ाई करते थे। उनकी भी हत्या एक फॉरवर्ड के द्वारा ही की गई। उनका बच्चा भी छोटा था, उनकी पत्नी आई हुई थी, बहुत जगह मिली भी है हमसे। अल्लाह से मेरा समाज अभी जागरूक हुआ, बैकवर्ड बना फॉरवर्ड। अगर ये कायम रह जाए तो फॉरवर्डों का यहाँ जो 10% वाले जो राज कर रहे हैं उनकी नहीं चलेगी। आप शहीद क्रांतिकारी सुजीत मेहता की धर्मपत्नी है, और आप एक शेरनी की तरह जो समाज में लड़ रही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई, या कहिए समाजवादियों की लड़ाई, उनके सपनों को आप कितना पूरा कर पाएंगे? लोगों को आज भी आपको उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा भी तो छोटा है। जिस तरह से जोश है हमारे समाज में, हमारे बैकवर्ड और हरिजन भाइयों के बीच में, अगर ये कायम रह जाता है तो जो मेरे हस्बैंड का सपना था चांद पूरा करें। जी बिल्कुल पूरा। अधिकारी शहीद सुजीत मेहता की धर्मपत्नी सुमन कुशवाहा जी से उनके साफ साफ कहना है कि मैं सुजीत बाबू के सपनों को पूरा करूंगी, और जिन्होंने वो समाज के पिछड़ों की लड़ाई लड़ी थी और उनका जो हत्या की गई थी, उस सपने को मैं जरूर पूरा करूंगी। अगर समाज के नीचे के तबके के लोगों का सहयोग रहा तो उस लड़ाई को जरूर लड़ूंगी। लेकिन अभी इस सदमे में है, अभी इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। और आप सुजीत कुशवाहा के बारे में क्या सोचते हैं, शेरनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।